हेलो एवरीवन। हेल्थ टॉक के इस फोर्थ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार की तरह एक बार फिर से मेरे साथ डॉक्टर विश्वरूप जी द्वारा ट्रेंड एक्सपर्ट मिस्टर विक्रम सिंह मीना जी एक बार मेरे साथ फिर से उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में एक बार फिर से जुड़ने के लिए। जी, आपका भी थैंक यू। तो सर वही सिलसिला हम एक बार फिर से जारी रखेंगे और फिर से हम आपसे हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनके जवाब सभी लोगों को पता होने चाहिए। और जो लोग ये पूछते भी जी, हैं कि ये जो डीआईपी डाइट है उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन और काफी क्वेरीज आती हैं। तो सर जी, स्टार्ट जी, करता हूँ मैं इस वीडियो को। जी, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वैसे तो डीआईपी डाइट से लगभग सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी बीमारी भी है जो डीआईपी डाइट से ठीक नहीं की जा सकती है? जी हाँ। वैसे तो लगभग लगभग सारी बीमारियां जो है डीआईपी डाइट से रिवर्स की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर डीआईपी डाइट से उन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। हम्म। जैसे कि आप समझे तो जेनेटिक बीमारियां जितनी भी है, आनुवांशिक बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके फादर से आप में हुई है, हम्म। ठीक है, आपके ग्रैंड फादर से आपके फादर में आई है, आपके फैमिली मेंबर्स में वो चली आ रही है। जैसे अस्थमा होता है, कई को एलर्जी होती है, हम्म। वो पूरे परिवार में सभी को होती है, वो जेनेटिक है, ठीक है। तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उनको सिर्फ डीआईपी डाइट से ही नहीं, किसी भी पैथी से उसका कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई कहता है कि ये ठीक हो सकती है तो वो आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है। तो डीआईपी डाइट से किसी भी तरह की कोई भी जेनेटिक डिजीज है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दवाइयों से बेहतर तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे कई और चीजें होती है, जैसे किसी को जेनेटिक डैमेज हुआ है किसी तरीके से, किसी वैक्सीनेशन की वजह से उसके साइड इफेक्ट हुए हैं, तो हम्म। इस तरह की कई सारी कंडीशंस है, उनको भी डीआईपी डाइट से रिवर्स नहीं किया जा सकता। हम्म। तो हाँ, ऐसी बीमारियां हैं जिनको डीआईपी डाइट से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में ये भी मैं कहूंगा कि उनको किसी भी तरीके से ठीक तो नहीं किया जा सकता कम से कम, लेकिन सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर भी वही डीआईपी डाइट है। जी जी जी। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि डीआईपी डाइट के साथ साथ डॉक्टर की दवाइयाँ या फिर कोई अन्य ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है? हाँ, देखिए, अगर काफ़ी लंबे टाइम से कोई बीमारियाँ चली आ रही है और कोई दवा आप पहले से ले रहे हैं, अगर वो एलोपैथिक है या कोई सी भी, तो उसको तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। एकदम से कोई भी दवाई आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप ले रहे हैं तो उसकी आदत है और उसी के साथ बैलेंस करके आपको चलना है। हम्म। ठीक है, फिर जैसे जैसे सिम्टमेटिकली रिलीफ आपको मिलता जाए, जैसे रीडिंग्स वगैरह नॉर्मल की तरफ जाने लगे, वैसे वैसे आपको दवाइयों को टेपर करना है, हम्म। अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके या अपने आप से, ठीक है। तो उस तरीके से साथ में मैनेज करके चलना होता है। और दूसरे ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी के अलावा आप कोई भी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या नेचुरोपैथी में हो। हम्म। तो ये सारे ट्रीटमेंट आप डीआईपी डाइट के साथ में ले सकते हैं सपोर्ट के तौर पे। बाकी एलोपैथी ट्रीटमेंट बाद में शुरू नहीं करना है, अगर पहले से ले रहे हैं तो उसको कम करना है, क्योंकि डीआईपी डाइट जो है वो दवाइयों को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो बीमारी को ठीक करने के लिए, और आप पहले से अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन दवाइयों को कम करके बंद करने के लिए है। हम्म। तो सीधा सिंपल आंसर ये है कि आप डीआईपी डाइट के साथ में पहले से ले रहे हैं कोई ट्रीटमेंट तो वो कंटिन्यू रखना है। बाकी नया कोई ट्रीटमेंट डीआईपी डाइट के साथ में शुरू नहीं करना है एलोपैथी का, तो कम से कम। बाकी और सपोर्ट के लिए आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथी का सपोर्ट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो रिकवरी टाइम है वो फास्ट हो जाएगा। जी जी। सर काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि किसी को एक बीमारी है और वो ठीक हो गई है, तो सर उसके बाद क्या जी, डीआईपी डाइट को छोड़ सकते हैं या फिर उसको कंटिन्यू कर रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कोई दवाइयाँ देता है, कोई प्रोडक्ट देता है, हम्म। कुछ चीज़ें बताता है, तो चूँकि वो आपकी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल से डिफरेंट चीज़ है ना? तो साथ में उसको कब तक लेना है, क्या-क्या डोज़ेज है, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि मेडिसिन अगर एक टेबलेट आप ले रहे हैं तो उसको एक एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, हम्म। ठीक है? तो वो कोई प्रोडक्ट आप कंज़्यूम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप जाएँ डीआईपी डाइट की तरफ, तो इसमें कोई प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन आपको सजेस्ट नहीं की जाती, इसमें सिर्फ़ आपका खाने-पीने का थोड़ा-सा तरीका चेंज किया जाता है। हम्म। तो उसको आप, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कब तक करना है, जब तक आपको हेल्दी रहना है तब तक कीजिए, ठीक है। कोई अलग से प्रोडक्ट लेना होता तब आप ये बात करते कि इसको कब तक लेना है। कुछ खाने-पीने के तरीके इसमें बदलने होते हैं, तो उसको आप लाइफ लॉन्ग भी एडॉप्ट कर सकते हैं। और उसमें सिंपल ये रहता है कि 12 बजे तक फ्रूट्स लेने होते हैं एज ए ब्रेकफास्ट, और लंच और डिनर में सैलेड लेनी होती है, लंच और डिनर से पहले। जो आप रेगुलर फूड खाते हैं उससे पहले सैलेड लेना
तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसको कब तक करना है, इसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है। और रही बात कि क्या छोड़ सकते हैं, तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे कम से कम जब तक आपकी दवाइयाँ चल रही है तब तक तो स्ट्रिक्टली डीआईपी डाइट को फॉलो करना है। फिर डीआईपी डाइट के साथ चलते चलते अगर आपकी दवाइयाँ कम हो गई है, बंद हो गई है, तो फिर भी उसको बंद नहीं करना है डीआईपी डाइट को। क्योंकि आप स्टेबल नहीं हुए हो अभी तक। अगर आप तुरंत बंद करते हो तो स्थिति फिर खराब हो सकती है। तो डीआईपी डाइट को करते करते दवाइयाँ बंद होने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए, उसके बावजूद भी आपको लंबे टाइम तक डीआईपी डाइट फॉलो करनी चाहिए। फिर कभी कभार आप थोड़ा उसमें चीटिंग डाइट कर सकते हैं, या थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि कभी कभार मन किया तो एक दिन स्किप हो गया गलती से, तो ऐसा सब कुछ चलता है। लेकिन कम से कम जब तक दवाइयाँ चल रही है तब तक तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए, यही मैं एडवाइस करूंगा। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी बात की कि डीआईपी डाइट से रिलेटेड, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर, जो जिस बारे में आप बात कर रहे थे कि ये मान लीजिए कि किसी को एक बीमारी है, वो एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान फॉलो कर रहा है, और हाँ मान हाँ लीजिए वो बीमारी ठीक हो गई है, उसके बाद नॉर्मल डीआईपी डाइट को फॉलो करना चाहिए। हाँ हाँ। क्योंकि इसमें ये होता है कि पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली डीआईपी डाइट में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो साथ में कुछ नेचुरल हर्ब्स भी उनको सजेस्ट की जाती है। तो जब तक वो उस कंडीशन से बाहर नहीं आ जाते तब तक तो जो डाइट प्लान आपको दिया गया है स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। जो एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहे हैं उनके गाइडेंस में सारा कुछ करना है। फिर आप हेल्दी हो जाते हैं, जब आपके सिम्टम्स या रीडिंग्स जो है वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है, तो फिर उसमें वापस से चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। फिर या तो आपको बेसिक डीआईपी डाइट जो होता है वो फॉलो करना है, या फिर जो एक्सपर्ट जिनके गाइडेंस में आप ये सब कुछ कर रहे हैं उनसे आपको एडवाइस लेनी चाहिए। तो बेसिक डीआईपी डाइट तो हर कोई अडॉप्ट कर सकता है। एक हेल्दी पर्सन भी अगर उसको फॉलो करे तो वो भी लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकता है। और नॉर्मल बीमारियां होती है, जैसे अभी किसी को शुगर डिटेक्ट हुआ है, बीपी डिटेक्ट हुआ है, या एचआईवी कोई पेशेंट है, या अभी रिसेंटली किसी को डिटेक्ट हुआ है साल भर 6 महीने में या 5 साल से कम है, तो वो डायरेक्टली बिना किसी के गाइडेंस में भी सीधा डीआईपी डाइट शुरू कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन वगैरह तो है नहीं, तो खासकर किसी की एडवाइस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और कई क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उस कंडीशन में ही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और आपको लेना भी चाहिए। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, तो वो उसमें कई बार चीजें बहुत क्रिटिकल हो जाती है, तो आपको किसी के अंडर गाइडेंस में ही ये सारा कुछ करना चाहिए। तो ये रहता है। बाकी अगर कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मली सिर्फ रीडिंग्स में कुछ हाई है बीपी या शुगर, तो आप डायरेक्टली डीआईपी डाइट अडॉप्ट कर सकते हैं, बेसिक जो डीआईपी डाइट है। या फिर आप जो है इस साइट से DIPDiet.in या विश्वरूप.in साइट से जाकर अपना जो डीआईपी डाइट प्लान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जी सर, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने मुझे जो दी थी। जी जी बिल्कुल। सर, पिछले जब हमने लाइव किया था तो उसमें से एक भुवनेश्वर साहू जी का क्वेश्चन है। जी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपने वहां पर प्रोटीन सोर्सेस में सोयाबीन का नाम लिया था। हाँ। इनका ये क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन के बारे में जो राजीव दीक्षित ने मना किया है, कि वो कहते थे कि जो ये सोयाबीन होता है वो मानव शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। आप देखिए, सोयाबीन ही नहीं, जितने भी बीन्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बादाम हो, उसको डायरेक्टली आप कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो डेंस होते हैं, ठीक है। उसमें वो क्षमता होती है कि वो एक पौधे को उगा सकता है, तो डायरेक्टली आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे इसीलिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी बीन्स होते हैं, उनको भिगो के या स्प्राउट्स बना के फिर खाने चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपकी बॉडी में इजी टू डाइजेस्ट हो, मतलब कि उस कंडीशन में आपको खाना चाहिए। तो सोयाबीन को आप डायरेक्टली से आटा बना के खा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। तो उसका ज्यादातर यूज आप करें तो सोया मिल्क बना के करें, ठीक है। जिस तरह कोकोनट मिल्क भी आप बना सकते हैं, वैसे ही सोया मिल्क बनाकर उसका यूज कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली जैसे सोयाबीन है उसको पीस के आटा बना लिया, तो उस तरीके से वो दिक्कत कर सकता है। बाकी सोया मिल्क वगैरह स्प्राउट्स के साथ उसको भिगो के मिला के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, पर्टिकुलर अगर आप किसी एक चीज की तरफ जाते हैं, जैसे आपका नॉर्मल रूटीन है अभी जिस तरीके से, जिसको डीआईपी डाइट के बारे में पता ही नहीं है, और अगर वो कोई एक किडनी का पेशेंट है मान लीजिए, तो वो कोई स्पेसिफिक नारियल पानी पिए जा रहा है, तो हो सकता है उसको नुकसान कर जाए। लेकिन जब वो डीआईपी डाइट पे है, सारी चीजें बैलेंस क्वांटिटी में ले रहा है, जैसे फ्रूट्स ले रहा है जितने लेने चाहिए, सैलेड भी जितनी डीआईपी डाइट में उतनी ले रहा है, तो फिर अगर वो नारियल पानी भी ले रहा है या कुछ ऐसी चीजें जो डॉक्टर ने मना की वो ले रहा है, तो भी वो सारा कुछ बैलेंस हो जाता है। तो डीआईपी डाइट पे रहते हुए अगर कुछ भी ऐसा ले रहा है प्लांट बेस्ड
सोर्स से कुछ भी फूड ले रहा है तो वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पर्टिकुलर अगर वो सिर्फ सोयाबीन ही खाया जा रहा है नॉर्मल रूटीन पे रहते हुए तो वो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका लीवर, किडनी वगैरह सब डिसाइड करते हैं कितना न्यूट्रिएंट बॉडी में एक्सेसिव है, उसको बाहर निकालना है, कितना रखना है, कितना यूटिलाइज करना है, वो सारा कुछ वो मैनेज कर लेता है। हम्म। तो इस तरीके से सारी चीजें काम करती है। डायरेक्ट किसी भी बीन को, किसी भी नट्स वगैरह, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उनको डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए। मूंगफली वगैरह भी डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, उनको भिगो के या स्प्राउट करके फिर खाना चाहिए। जी सर मैं यहाँ पर आप वीडियोस के मतलब कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, काफी पॉजिटिव कमेंट्स हैं और बाकी आपकी काफी लोगों ने तारीफ भी की है कि आपके ने काफी लोगों को क्योर किया है। ये कई सारे मेरे पेशेंट है ना, उनको टेस्टिमोनियल में इकट्ठा नहीं करता हूँ, मतलब इकट्ठा करके कहीं भेज दूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या है वो एक टाइम तक ही रहते हैं, फिर वो डाउनलोड नहीं कर पाते अपन भी उनको। तो मेरा अकाउंट भी डिलीट हो गया, पहले टेलीग्राम पे सेव करता था मैं। लगभग पॉजिटिव ही है सारे, जो मैं उनसे फीडबैक भी लेता रहता हूँ ना। सर एक क्वेश्चन और है कि इन्होंने पूछा है कि नाइस एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। हाँ, नाइस एक्सपर्ट बनना, इसमें नाइस है, वाइज है, पैरामेडिक टीम, ऐसे कई डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है जो डॉक्टर रॉय जो है वो करवाते रहते हैं ऑनलाइन। सारे कोर्सेज ऑनलाइन है, तो आप उनकी जो वेबसाइट है या विश्वरूप डॉट इन साइट पे या विश्वरूप.com साइट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कोर्सेज है। और वहाँ पे नाइस के लिए एक अलग कोर्स है, वाइज के लिए अलग कोर्स, तो सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगी। तो वहाँ पे आप जो पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी कुछ फीस पेमेंट वगैरह होती है, वो आपको कंप्लीट करनी होती है, और ऑनलाइन ही फिर आगे का गाइडेंस आपको बाय ईमेल आपको मिलता जाता है। तो सर अगर आपसे कोई पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहता है तो सर उसके लिए क्या कर सकता है। उसके लिए आप DIPdiet.in साइट पे जाके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। या अपना डाइट प्लान भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट प्लान के लिए कहीं कोई किसी से कोई कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई चार्जेस है। तो सर थैंक यू सो मच अपनी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। हम आप सभी से एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।